हेलो फ्रेंड, विनय स्टडी कैन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल द्वितीय भाग में, जिसमें भारत के समीपवर्ती देश जो प्रायः राज्य परीक्षा या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जैसे सीजी व्यापम, नेट, सेट, टीटी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें पहला कथन दिया गया है, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये दोस्तों प्रायः क्वेश्चन इसमें या विकल्प जो दिए हैं वो पूर्वी भाग के ही दिए हैं। तो असम है, भूटान है तथा बांग्लादेश जो है सीमा से लगे हुए हैं, तो ये सही कथन है। दूसरा कथन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों कि जो पश्चिम बंगाल है जो भूटान की सीमा और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है या नहीं। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, लगा हुआ है। तीसरा जो है ऑप्शन दिया है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये भी सही है दोस्तों। नीचे दिया गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो ए ऑप्शन में दिया है, तो हम पहले देखें कि तीनों कथन क्या है, सही है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो जो बांग्लादेश से जो नहीं मिलती है, इसमें ऑप्शन दिया है ए मेघालय, दूसरा दिया है त्रिपुरा, तीसरा दिया गया है मणिपुर, चौथा दिया गया है मिजोरम। तो पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि बांग्लादेश को कौन कौन से राज्य स्पष्ट करती है, तभी हम इनका सही और गलत का चयन कर सकते हैं। तो पहला इसमें है, जो बांग्लादेश को स्पष्ट करती है वो है मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और क्या है, पश्चिम बंगाल। इसमें ऑप्शन में दिया गया है सभी में प्राय जुड़ा हुआ है, लेकिन एक ही ऑप्शन जो है मणिपुर जो है क्या करती है, बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी मणिपुर। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो भारत में जो राज्य हैं वो बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं या नहीं। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ए पश्चिम बंगाल, नागालैंड। तो नागालैंड दोस्तों बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, तो पहला के ऑप्शन ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है नागालैंड को प्रथम दिया गया है, इसके साथ असम, तो असम स्पर्श करती है। तीसरा ऑप्शन दिया है इसी में सिक्किम, तो सिक्किम भी क्या करती है, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती। तीसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो ये चारों जो राज्य हैं ये क्या करती है, बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है। और डी ऑप्शन दिया गया है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। तो इसमें जो है नागालैंड स्पर्श नहीं करता, तो ये ऑप्शन हम लोग का गलत होगा। तो ऑप्शन सी ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती। तो इसमें दिया है ए ऑप्शन में सिक्किम दिया है, दूसरा दिया है मेघालय, तीसरा दिया है अरुणाचल प्रदेश और डी दिया है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि भूटान जो राज्य है वो किन किन राज्यों से स्पष्ट, भूटान जो देश है, सॉरी भूटान जो देश है वो क्या है, किन किन राज्यों से स्पष्ट करती है। तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा दिया है सिक्किम और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा क्या होगा, असम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मेघालय, जो मेघालय हो स्पर्श नहीं करती है। ठीक है दोस्तों। पांचवा है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो है लंबा एवं चौड़ा कौन सा राज्य है जो अधिकतम सीमा को स्पर्श करती है। तो इसमें अधिकतम जो है स्पर्श करने वाली रेखा जो राज्य है वो है क्या, अरुणाचल प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। इसमें ऑप्शन दिया है मणिपुर, ये गलत है।
सी दिया है मिजोरम, ये भी गलत है, और डी नागालैंड जो दिया है वो भी गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 6वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, या बोल सकते हैं स्थल सीमा का निर्धारण करती है। तो सब इसमें दिया है, ऑप्शन ए में दिया है चीन, बी में दिया है नेपाल, सी में दिया है पाकिस्तान और डी में दिया है बांग्लादेश। तो सबसे जो लंबी स्थल सीमा की जो रेखा है वो कौन सी है, बांग्लादेश की है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। 7वां दिया है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई है जो रेखा है बीच का या बॉर्डर लाइन है, तो उस रेखा को किस नाम से जानी जाती है। तो पहला दिया इसमें डुरंड रेखा, दूसरा दिया है मैकमोहन रेखा, तीसरा में दिया है मैगी नाट रेखा और चौथा दिया है रेड क्लिफ रेखा। तो जो पाकिस्तान और जो भारत के बीच है जो निर्धारित की गई है सीमा, उसको बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है दोस्तों। 8वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, डुरंड लाइन रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित की जाती है। जो डुरंड लाइन है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन में दिया है अफगानिस्तान, दूसरा दिया गया है बर्मा, तीसरा दिया है नेपाल और चौथा जो दिया है तिब्बत। तो डुरंड जो लाइन रेखा है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, केवल अफगानिस्तान के ही द्वारा निर्धारित की जाती है। और 9 नंबर का क्वेश्चन है, भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। तो जो उत्तरी पूर्वी रेखा है भारत की, जो मैप में देखते हैं तो उत्तरी पूर्वी भाग में जो है कौन से देश हैं और कौन सी रेखा बनाती है। तो इसको चीन और भारत के बीच जो है उत्तरी पूर्वी भाग में, तो वो होती है मैकमोहन रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होती है, या दोनों की सीमा का नाम क्या है, अलग अलग कैसे निर्धारित किया गया। तो पहला है स्वेज नहर, दूसरा पाक जलडमरू मध्य, तीसरा दिया है खंबात की खाड़ी और चौथा दिया है कच्छ की खाड़ी। तो जो भारत और श्रीलंका के बीच जो अलग किया जाता है उसको बोला जाता है पाक जलडमरू मध्य। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, या कौन से राज्य है उसके तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर दोस्तों सोच समझ कर देना पड़ेगा। पहला दिया है असम, दूसरा दिया है नागालैंड, तीसरा दिया है त्रिपुरा और चौथा दिया है पश्चिम बंगाल। तो इनमें से सबसे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा हुआ है वो किससे लगा हुआ है, त्रिपुरा सी से लगा हुआ है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर होगा सी, त्रिपुरा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह वीडियो में बने रहें, नए नए वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें।